गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए ज़रूरी सूचना, पीडीएफ फाइल है वो अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे अब तक की मिल जाएगी, सारी अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पाना चाहते हैं कि आपको दिसंबर तक अपडेट मिलता रहे, तो कोर्स का जो लिंक है, जी हाँ, कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी है वो कोर्स से रिलेटेड रहेगी, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल के जो वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान में तकरीबन 16 साल बाद 42वीं सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम स्विमिंग पूल में 6 से 9 अगस्त तक 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जयपुर में तकरीबन 16 साल बाद इसका आयोजन हुआ। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने कुल 13 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। कर्नाटक 10 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर, बंगाल 6 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर था। दिल्ली की मायरा सिंह ने 4 गोल्ड मेडल और नए रिकॉर्ड के साथ गोल्डन गर्ल का खिताब हासिल किया, जबकि राजस्थान के देव कुमार फॉल्स स्टार्ट के कारण पदक से चूक गए थे। राजस्थान के टोटल 8 तैराकों ने 17 इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन एक भी मेडल नहीं जीत सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पहला है कि मिडशोर ओलंपियाड मास्टर्स में टॉप कर नासा जाने के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की एकमात्र छात्रा गौरांगी शर्मा सवाईमाधोपुर से है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान क्रिकेट में अहम योगदान देने के लिए जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। केंद्रीय मंत्री नहीं है, सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कांग्रेस सरकार के समय, उनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जादू सम्मेलन में राजस्थान के जिले के इंजीनियर जादूगर मनोज कौशिक को ताज जादूश्री 2026 अवार्ड से नवाजा गया। तो बीकानेर से है मनोज कौशिक। नेक्स्ट है, किस राजस्थानी फिल्म ने चॉइस अवार्ड जीतकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 की ट्रेंडिंग हासिल की है। तो ओमलो फिल्म है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल बीमा पॉलिसी के सत्यापन के लिए दिशा निर्देश राजस्थान कृषि विभाग ने जारी किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डीएडब्ल्यू राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर है कि परियोजना की जो प्रारंभिक लागत है वो तकरीबन 218.75 करोड़ रुपये आएगी। ये भी सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डीएडब्ल्यू राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित जो संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना की जो प्रारंभिक लागत है वो तकरीबन 218.75 करोड़ रुपये आंकी गई है। संस्थान को हब एंड स्पोक मॉडल पे विकसित किया जाएगा। इसके तहत एक केंद्रीय संस्थान परिसर के साथ साथ 3 विशेष भौगोलिक नोड भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें पहला है एरो नोड जो कि जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, फिर है लैंड नोड जो कि माउंट आबू जवाई क्षेत्र, फिर एक्वा नोड ये उदयपुर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग एडवेंचर गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रस्तावित संस्थान में एडवेंचर स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धी खेल और पेशेवर प्रशिक्षण के साथ साथ आउटडोर लीडरशिप, रेस्क्यू ट्रेनिंग, एडवेंचर मेडिसिन, इंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में कुल 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सत्य कथन है।
फिर है कि राजस्थान में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का जो राज्य स्तरीय मुख्य समारोह है जोधपुर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, करणी सिंह स्टेडियम ये बीकानेर में है और इस साल जो स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है राज्य स्तरीय वो बीकानेर में आयोजित किया जाएगा, न कि जोधपुर में। तो इसमें ध्यान रखना केवल कथन एक सत्य है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में इस साल स्वतंत्रता दिवस का जो राज्य स्तरीय मुख्य समारोह है वो बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह में कर्तव्यनिष्ठा, उत्कृष्ट सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के कुल 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक और कारागार विभाग के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से नवाजा जाएगा। तो टोटल 22 पुरस्कार मिलेंगे। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय समारोह में जो 3री बटालियन RAC बीकानेर के कंपनी कमांडर और अब सेवानिवृत्त भंवर सिंह, AGTF CID CV जयपुर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत जवाहर कला केंद्र की जो सहभागिता में नज़र फोटो पेंटिंग एग्जीबिशन का जो 5वां सीजन है इसका आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो नज़र फोटो एग्जीबिशन इसका आयोजन 21 से लेकर 23 अगस्त को होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत जवाहर कला केंद्र जयपुर में सहभागिता में जो नज़र फोटो और पेंटिंग एग्जीबिशन का 5वां सीजन जो इस साल 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होगा। राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े उनके द्वारा इस प्रदर्शनी के पोस्टर का विमोचन किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगेगी। आयोजकों के मुताबिक इसमें देश विदेश के राजस्थान सहित जो फोटोग्राफर हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में फोटोग्राफी के साथ साथ पेंटिंग्स की भी प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास पर तकरीबन 206 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी, बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर को शामिल किया जाएगा, ये भी सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ऐतिहासिक विरासत को एकीकृत करने के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास पर तकरीबन 206 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा डूंगरपुर में शिल्प ग्राम और चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज वॉकवे के निर्माण के साथ ही गोगुंदा में बाईजी की बावड़ी, उदयपुर में करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और विकास कार्य भी इसमें प्रगति पे है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य योजना के साथ साथ आदिवासी अंचल में भी कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की जा रही है। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा इस प्रकार का नवाचार किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए योजना है जो कि राजस्थान पुलिस के द्वारा जो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस ने शैक्षणिक रूप से जो भी उत्कृष्ट छात्र हैं उनके लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इसके तहत कानून के जो छात्र हैं वो पुलिस के साथ इंटर्न के रूप में कार्य कर व्यवहारिक पुलिसिंग का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना के तहत भारत और विदेश के विश्वविद्यालयों से स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रम कर रहे कानून के छात्र इसमें पात्र होंगे। पुलिस की विभिन्न शाखाओं, इकाइयों, ब्यूरो और मैदानी इकाइयों के साथ इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्न को पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून और उससे जुड़े कानूनी विषयों का व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। वे नीति विश्लेषण, आंकड़े जुटाने और शोध कार्य में भी सहयोग कर सकेंगे। पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदक ने 12वीं कक्षा में कम से कम 60% या इससे समकक्ष अंक हासिल किए हुए होने चाहिए। इसमें इंटर्नशिप की जो न्यूनतम अवधि है वो 45 दिन की होगी और अधिकतम इसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 173 जो कि 11 अगस्त को प्रकाशित की गई थी।
पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर साल 2026 का जो राज्य स्तरीय समारोह है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली राजस्थान की एक जो खिलाड़ी कौन है? अरुंधति चौधरी, जो कि कोटा से है। मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य भूजल रिचार्ज एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों और उनके भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसके लिए शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत टोंक जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? तो टोंक जिले की जो वनस्पति प्रजाति है वो अमलतास है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय जादू सम्मेलन में किस जिले के इंजीनियर जादूगर मनोज कौशिक को जादू के क्षेत्र में ताज जादूश्री 2026 अवार्ड से नवाजा गया था? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।